हेलो बच्चों, मैं पूजा मैम आप सभी की संस्कृत अध्यापिका इस नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। प्यारे बच्चों, आप सभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ अब और एक नई भाषा संस्कृत भी पढ़ेंगे, जो बहुत ही मधुर और सरल भाषा है। आप सभी इसे एंजॉय करते हुए पढ़ना। जहाँ कहीं भी आपको समझ में ना आए, आप मुझे मैसेज करना या फ़ोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा में मैंने आपको वर्णमाला भेजी थी, आप उसे पढ़ना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। संस्कृत वर्णमाला एकदम हिंदी वर्णमाला जैसी ही है, तो आपको पहले से ही पता है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, ये व्याकरण का ही है। लिंगम वचनम च, लिंग और वचन, ये भी आप लोगों ने हिंदी भाषा में पढ़ा है, वैसा ही है। थोड़ा बहुत अंतर है हिंदी से, जो वो मैं आपको बताऊंगी। लिंगम वचनम च मीन्स होता है और, लिंग और वचन। जिस चिन्ह से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पुरुष या स्त्री होने का ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जिस चिन्ह से मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्द से, संज्ञा मतलब नाम, चाहे वो कुछ भी किसी का नाम हो, जैसे रमा, लता, राधा, सुरेश, महेश, तो ऐसे संज्ञा जो होते हैं वो नाम होते हैं। सर्वनाम, संज्ञा की जगह पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, वह। तो ये जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, इन्हीं से पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री है। इसी से लिंग का पता चलता है। अब आप लोगों ने हिंदी में 2 लिंग पढ़ा था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे एक और लिंग है जिसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं, वो है नपुंसकलिंग। अब देखो यहाँ पे आगे बताया गया है कि किसे किस लिंग के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 1, पुल्लिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालकः, अध्यापकः आदि। तो हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा था, जिससे पुरुष जाति का पता चलता है कि ये मेल है, तो वहाँ पे पुल्लिंग होता है। बालक, अध्यापक, शिक्षक, रमेश, राम। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, छात्रा, अध्यापिका आदि। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सभी फीमेल हैं। बालिका, छात्रा, अध्यापिका, मैं और भी आपको बताती हूँ, राधा, लता, किसी भी लड़की का नाम हो उसे स्त्रीलिंग में रखते हैं। और भी अगर हम पशु पक्षियों में जाएंगे तो जैसे गाय, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो स्त्रीलिंग में गाय, नदी, ऐसे बहुत सारे हैं उदाहरण जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है नपुंसकलिंग। जिससे पुरुष व स्त्री जाति दोनों में से किसी का बोध ना हो उसे नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं, जैसे फलम, पुष्पम, गृहम आदि। अब यहाँ पे हिंदी से एक अलग है नपुंसक लिंग, जो हिंदी में आपके नहीं है। इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बाद रखा गया है, मतलब जिन शब्दों से न तो पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब वो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आते, और वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी नहीं आते, तो उन्हें नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है फलम,
अब फल ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है, पुष्पम फूल ना तो लड़का पता चल रहा है ना तो लड़की पता चल रहा है, गृहम घर। तो ये हमारे 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इनको इन्हीं के आधार पर जैसा यहाँ पे लिखा है और मैंने आपको बताया ऐसे पढ़ना और समझना। इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दूंगी, फिर आपको समझ में आएगा। आगे और आपको दिया गया है कि नपुंसकलिंग को लोग कैसे मानते हैं, हमें इसे इस तरह से नहीं याद करना है। दूसरे पेज में है, देखो, संस्कृत भाषा में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के भेद करने का आधार सजीव और निर्जीव नहीं है, अपितु वस्तुओं के शब्दों का लिंग निर्धारण उसके स्वभावादि के आधार पर नियत है, जिसे अभ्यास से ही समझा जा सकता है। जैसे हस्तः हाथ, हाथ सजीव है, पुल्लिंग के अंतर्गत इसका बोध होता है। वहीं शरीर का दूसरा अंग है उदरम, पेट, पेट नपुंसकलिंग का बोध कराता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ये कहा गया है कि लोग नपुंसकलिंग जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उनको लोग नपुंसकलिंग के अंतर्गत रख देते हैं, जबकि ये एकदम से सही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के ही 2 पार्ट, जैसे एक बताया हाथ, इसको पुल्लिंग माना गया है, और दूसरा हमारा पेट है उदरम, पेट का संस्कृत में कहते हैं उदरम। तो उदर जो पेट है उसको नपुंसकलिंग माना गया है। तो ये हमारे शरीर के ही 2 भाग हैं, 2 अंग हैं। अगर एक को नपुंसकलिंग माना जाता है, दूसरे को पुल्लिंग माना जाता है, तो ये आधार मानना गलत है। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। अब नीचे वचन बताया गया है, नंबर। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति या वस्तु की संख्या ही वचन के भेद कराने का आधार है। आप लोगों ने हिंदी में एक वचन और बहुवचन पढ़ा है, हम यहाँ पे एक और ज़्यादा जो है वचन पढ़ेंगे। तो पहला है एक वचन। जिन शब्दों से एक वस्तु या एक व्यक्ति का ज्ञान होता है उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे सूर्यः, कपोतः, बालकः आदि। अगर हमें पता चलता है कि ये चाहे कोई सामान है या कोई व्यक्ति है, अगर एक है, संख्या उसकी एक है, तो एक वचन के अंतर्गत आता है। दूसरा है द्विवचन। संस्कृत में है द्विवचन और किसी भाषा में नहीं है। तो द्विवचन, अब किसी भाषा मतलब हमारी हिंदी और इंग्लिश में नहीं है। दूसरा है द्विवचनम। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या 2 है ऐसा ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जैसे गजौ, बालकौ, शुकौ आदि। अब यहाँ पे गजौ, बालकौ आप नहीं समझ पाओगे, ये बेटा द्विवचन है। ये आपकी जब टेक्स्ट बुक मिल जाएगी आप देखोगे पीछे शब्द रूप दिए होते हैं, उनमें रूप चलता है उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। तो इसीलिए बालकः एक वचन है, लेकिन बालकौ, बालकौ मतलब होता है 2 बालक। तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा बालकौ और गजौ और शुकौ दिया गया है। और देखो चित्र में भी 2 दिए गए हैं। तो द्विवचन मतलब हमें वो 2 बताता है कि कोई भी व्यक्ति, सामान जो है वो 2 है, ना तो 2 से अधिक है और ना तो 2 से कम है। तो जब 2 होता है तो द्विवचन होता है। तीसरा है बहुवचन, जिसे आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 या 3 से अधिक है ऐसा ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे अश्वाः, रक्षकाः, वानराः आदि। तो बहुवचन जो है वो 3 भी हो सकता है, अगर 2 से ज़्यादा हो गया, 3 हो गया तो भी बहुवचन है। और 3 से ज़्यादा जितने भी हों, 4 हों, 5 हो या 100 हों या 1000 हों, जितने भी होंगे वो बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक है तो एक वचन, अगर 2 है तो संस्कृत में 2 को बहुवचन नहीं कहते हैं, 2 को द्विवचन नाम दिया है,
उसके बाद 2 से अधिक, वो चाहे 3 हो या 3 से बहुत ज़्यादा हो, वो सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो आज आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये एक तो वचन बताया कि संस्कृत में वचन कैसे जो है क्या है। अब यहाँ पे मैंने और किसी भाषा के लिए नहीं कहा है, एक आप लोगों ने हिंदी भाषा पढ़ी है और अंग्रेजी भाषा, आप इंग्लिश पढ़ते ही हो, तो उन दोनों के हिसाब से मैंने बताया है। और हम यहाँ पे जो संस्कृत में पढ़ेंगे हिंदी को देखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत हम पढ़ते हैं, संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करते हुए हिंदी अनुवाद, संस्कृत का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो हमेशा मैं जो भी कुछ बताऊंगी आपको, आपने हिंदी पढ़ा है उसके हिसाब से समझाते हुए आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे वचन पढ़ा, तो हमारे 3 वचन है, इसको याद रखना। और एक अगर कोई पुरुष नहीं, कोई वस्तु या व्यक्ति अगर एक होता है, जिनसे एक का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जिनसे 2 का पता चलता है उन्हें द्विवचन कहते हैं। द्विवचन संस्कृत भाषा में है, हमारी इंग्लिश और हिंदी में नहीं है। फिर बहुवचन ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो वैसे ही संस्कृत में है। तो 2 से जब ज़्यादा 3 हो या 3 से बहुत अधिक हो तो वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। उसके पहले हमने पढ़ा लिंग। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग हैं, ये याद रखना, और किसे कौन सा लिंग कहते हैं उसका उदाहरण याद रखना। उसके बाद वचन कितने हैं वो याद रखना। तो इस PDF को मैंने पहले भेजा है, आप वहाँ से इसको पढ़ना और समझना। धन्यवाद।